ओम साई राम। मैं बबीता नंदा गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैं यहाँ 14 साल से बाबा की कृपा में आई हूँ। अ, मैं कभी पूजा पाठ करती नहीं थी, मंदिर नहीं जाती थी और साईं भगवान को इतना नहीं मानती थी। एक दिन मैंने घर में साईं बाबा का एक फिल्म देख रही थी। उसमें अचानक से बाबा को देख के मेरा शरीर मन ऐसा हो गया, जो मैं बोल पड़ी, बाबा मुझे शिरडी जाना है। आज मैं 14 साल पहले की बात कर रही हूँ। फिर शाम को मेरा हस्बैंड ऑफिस से आए तो मैंने उनको बताया मुझे शिरडी जाना है, आप मेरे टिकट करो। फिर उन्होंने आके वो थोड़ा सा चौंक गए, क्योंकि मैं कभी मंदिर घूमने नहीं जाना चाहती थी। फिर उन्होंने उनका पियोन को फोन किया, फिर मेरा टिकट हो गया। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, तीनों हम लोग शिरडी गए। वहां जाके एक बाबा मुझे अचानक ही देख के बोला, अरे तुझे बाबा ने बुला लिया, तू भी आ गई। तुझे तो ऐसा विश्वास नहीं है। मैं सुन के रो पड़ी और बाबा के पास जाके मैंने इतने रोई, जो आप लोगों को क्या बताऊं। इसके बाद मेरे ऊपर बाबा का इतना कृपा हुआ और इतना चमत्कार हुआ, जो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एक बार दुर्गा पूजा के टाइम मैंने, सहारा मॉल है वो कुतुब मीनार और मेरुली रोड में, मैंने वहां पे कुछ सिलने दिया था। फिर अचानक से मैंने, मेरे ये याद आया, अरे पास तो मंदिर है बाबा का। मैंने तब क्या क्या, मैं सोचा बाबा मेरे तो टिकट हो गया, मैंने 1 महीने के बाद सिटी जाऊंगी तब आपसे मिलूंगी। ये बोल के मैंने रोड क्रॉस कर रही थी। अचानक से क्या हुआ, एक बाइक, कुतुब मीनार की रोड था, तो एक बाइक झट से आके मेरे को इतना धक्का दिया, तो मैं बहुत दूर जाके गिर पड़ी। वहां पे जाके गिर पड़ी, सिर्फ मेरे मुंह से एक ही शब्द आया, बाबा मुझे बचा लो। तब कम से कम हजारों गाड़ी, वो रोड पे हाईवे था, हजारों गाड़ी जा रहा है, मैं उसके अंदर बीच में ही गिर पड़ी। और मुझे कुछ याद नहीं है। मैं सिर्फ बाबा को ये कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। उसी टाइम किसने पानी पिलाया, किसने मुझे हॉस्पिटल लेके गया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मेरा सब कुछ एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे को सामान्य चोट आया, ये गाल में, मेरा ये गाल पूरा मेरा इतना चोट आया। लेकिन एक्सरे में मेरा कुछ भी नहीं आया जो मेरे कुछ हुआ। फिर मेरे को वो मेरा मोबाइल नंबर देख के बहुत सारे गाड़ी का, जो वो गाड़ी जा रहा था वो लोग रुक गया था, वो लोग सारे मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। फिर मैं जब अपना घर आई, उसका उसकी थोड़ी टाइम बाद बहुत सारे गाड़ी आ रहा था, वो लोग मुझे पूछ रहा था, जो मैडम आप कैसे हो। मतलब वो लोग सोचा मैं हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन मैंने कहा, जो नहीं, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैंने कहा अपना घर में हूँ। बोले क्या कह रही है आप हॉस्पिटल में नहीं हो, घर में हो। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो लोग भी चौंक गया। मुझे उसी टाइम लगा, जो मेरे बाबा ने मुझे गोदी में उठा लिया, क्योंकि मैं सिर्फ गिरने का टाइम यही कहा था, जे बाबा मुझे बचा लो। बस वो तो हो गया मेरा। मैं कुछ दिन के बाद मैं ठीक हो गई, दुर्गा पूजा में भी मैं गई, दिल्ली घूमी, सारे कुछ किया। उसके बाद एक बात बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सुशांत लोक में साईं बाबा का मंदिर है। मैंने गाड़ी लेके एक दिन उस मंदिर में गई। जाने का टाइम एक शॉर्टकट रास्ता है, जो मिट्टी की रास्ता है, तो मैं सोचा उसके ऊपर से मैं बाबा के मंदिर चली जाऊंगी, वो घूम के बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं जब मैं जब वहां से जा रही थी, उसी टाइम अचानक से क्या हुआ, एक दूर से एक गाड़ी बैक करके, एक गाड़ी दूर से आ रही थी। उसी टाइम मैंने सिर्फ चिल्ला के बोला, बाबा मुझे पहुंचा दो। ऐसे मैंने चिल्ला के बोला। उसी टाइम देखा, मैं, मुझे मालूम नहीं कैसे मैं वो रोड के ऊपर चढ़ के ऊपर उठ गई। जैसे मुझे लगा मेरे गाड़ी को किसी ने ऐसे धक्का देके मुझे वही रोड के ऊपर उठा दिया। मैं जाके स्टीयरिंग पकड़ के थोड़ी टाइम ना ऐसे दूर ऐसे बैठी रही। मैंने कहा बाबा मुझे बचा लिया आपने, क्योंकि वो गाड़ी ऐसे क्रॉस कर रहा था, मैं ऐसे चढ़ के रोड के एक ऊंचा रास्ता था उसमें उठ रही थी। उठ के एक मिट्टी रास्ता है, उसमें जाके मैं मंदिर पहुंचेंगे। मैंने चिल्ला के बाबा का फोटो के सामने हाथ रखा और कहा बाबा मुझे बचा लो। उसी टाइम देखा गाड़ी भी क्रॉस करके चला गया और मैं भी उस रास्ते में उठ गई।
कैसे उठा मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे बाबा ने मेरे पीछे से धक्का देके मेरे गाड़ी को ठीक जगह में आके खड़ा कर दिया। फिर मैंने, उसी टाइम आरती हो रहा था, मैंने जल्दी में था जो मुझे बाबा आरती देखना है, और वन वे था। मैंने वो दिन मैं भूल नहीं पाऊंगी, मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैं आप लोगों को वो बयान कर नहीं सकी। मैं जाके थोड़ा टाइम खड़ा हो गया और मंदिर जाके बाबा के पास जाके बैठ गई ऐसे। वो चीज तो मेरा हुआ। एक बार क्या हुआ, मैं अपना फैमिली के साथ त्रिपुरा गई थी, मेरी दीदी की बेटी की शादी था। वो शादी रात को था, तो सुबह हम लोग क्या किया, टिकट कर लिया, टिकट तो हो गया था फ्लाइट का। तो कम से कम 10 लोग था, मेरी दीदी, जीजाजी, मेरी बेटी, हस्बैंड और मेरा भाभी, भतीजा, सब लोग था। तो इसी टाइम जब प्लेन में हम लोग चढ़ने लगे, जो टिकट का चेक हो रहा था, देखा मेरा टिकट का आधा नहीं है, एक टिकट का आधा नहीं है, और सब लोग प्लेन में चढ़ गए। मेरे बेटी, मेरी जीजा जी, दीदी, सब लोग। और मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड चढ़ के अंदर अंदर एंट्री रख रहे हैं प्लेन में। मैं चिल्ला के बुलाया हस्बैंड को, जे मेरे को प्लेन में चढ़ने नहीं दे रहा है वो लोग, मेरा टिकट का आधा नहीं है। और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, एक वैनिटी बैग था, और मैंने एक वन पीस ड्रेस पहना था। हाँ, जो टिकट कहाँ पे रह गया, गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे पास एक बाबा का ये था, तो मैंने ऐसे पकड़ के, बाबा मुझे प्लेन में जाना है, मुझे मुझे दिल्ली जाना है, मुझे उसी टाइम कलकत्ता होके दिल्ली आना था। तो मैं पकड़ के ऐसे बाबा को रोने लगी, बाबा मुझे मुझे जैसे भी हो मुझे प्लेन में चढ़ा दो आप। तभी दो लड़का आ गया, वो लोग कहा मैडम, मैंने कहा देखो हम लोग फैमिली मैन है, वहाँ त्रिपुरा में बांग्लादेशी बड़ा था, इसीलिए बहुत रेस्ट्रिक्शन था। जो कोई टिकट वगैरह कुछ ये है, लोग तो लोग दूसरा जगह में चला जाएगा, वो लोग आसाम जा रहा था वो प्लेन। तो मैंने कहा भैया मुझे छोड़ दो, मेरे दीदी आके भी रिक्वेस्ट किया, जे भैया हम लोग तो शादी का रिसेप्शन में आए थे, हम लोगों को छोड़ दो और इनको छोड़ दो, देखो टिकट हम लोगों के पास टिकट है, उसका टिकट कहाँ आधा खो गया मुझे मालूम नहीं है। तो एक लड़का था वो थोड़ा अच्छा था, वो कहा मैडम ठीक है आप चढ़ लो। फिर वो और एक लड़का था, उसके साथ उसका बहस हो रहा था, वो कह रहा था क्यों तू चढ़ा दिया, ऐसा किया, हम लोगों को फिर जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने जाके अपना सीट में नहीं बैठ के मेरे जीजा जी को कहा, मेरे हस्बैंड को कहा आप मेरे जीजा जी के पास बैठ जाओ, मैं अपना दीदी के पास बैठती हूँ। तो मैं सीट में बैठ गई। प्लेन छोड़ने वाला था, उसी टाइम देखा एक लड़का दौड़ के आ रहा है, मतलब मेरे को ट्रेन प्लेन से नीचे जाओ, मतलब आपको नहीं चढ़ना है क्योंकि आपका टिकट कैसा है। और तब से ना थोड़ा टाइम 2-3 मिनट पहले से ना मेरे पीछे जैसे कुछ चुभ रहा है, ऐसे कुछ लग रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा था मुझे, जैसे इरिटेशन हो रहा था जब मेरे पीछे सीट के नीचे जैसे कुछ है। तो मैंने ना अचानक से ऐसे खड़ा हो गई, खड़ा होके मैंने देखा मेरा सीट के नीचे क्या है, देखा मेरा आधा टिकट वहां पे रखा है, जो टिकट वही लड़का ढूंढ रहा था, वही फ्लाइट का टिकट वो उसमें वहां पे रखा है। तो मैंने तुरंत खड़ा हो गया, फिर देखा टिकट जैसे भी वैसे, कोई कह सकता है जो किसी ने हो सकता है मेरा नंबर देख के टिकट को यहाँ रख दिया, लेकिन वो सीट मेरा नहीं था, वो मेरे जीजा जी का सीट था। मैंने जीजा जी को कहा आप मेरे हस्बैंड के पास बैठ जाओ, मैं मेरे दीदी के पास बैठती हूँ। तो वो टिकट कहाँ से आया, कैसे आया, मैं आज तक मैं ढूंढ नहीं पाती हूँ। तभी मैंने सीट में वहां पे बैठ के इतना रोई कि बाबा मैं क्या पुण्य किया था जो आप मेरे साथ हो। ये तो मैंने एक बता दिया। फिर वो, फिर और एक बता रही हूँ। ये तो मेरी बेटी जॉब करती थी, बहुत दूर था, उ- उद्योग विहार था जगह का नाम। तो वो रात को जब आती थी ना, बहुत रात हो जाता था। मैंने इसको एक दिन बाबा को जाके 2-3 बार पूजा दिया, बाबा मेरी बेटी का जैसे पास ही नौकरी हो जाए। 1 महीने के बाद मेरा बेटी का एकदम पास ही नौकरी हो गया, और वॉकिंग डिस्टेंस है। तो यही है मेरा बाबा का कृपा। और आजकल मैं बाबा छोड़ के और कुछ नहीं जानती। और मैं बाबा के एक गाना गाना चाहती हूँ, एक लाइन। मेरे साईं, मेरे साईं, तेरी मूरत रहे मन में, यही वरदान मैं पाऊं,
यही वरदान में पाऊं, रहे तू भी रमीरन में, मेरे साईं, मेरे साईं, तेरी मूरत मन में, तू ही मेरी माता, तू ही मेरी माँ, तू ही मेरी बन, तू ही मेरी वफा हो, नहीं कोई दूजा तेरे सिवा इस जीवन में, मेरे साईं, मेरे साईं, तेरी मूरत रहे मन में। ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती,
जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।